अमेरिका ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिका ने कहा कि बीएलए को उपनाम द मजीद ब्रिगेड से भी जाना जाता है और वह उग्रवादी समूह है। विदेश विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो आपको बता दें, विदेश विभाग की माने तो बीएलए को वर्ष 2019 में विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। उसने तब पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी। विदेश विभाग ने कहा कि 2024 में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर के पास हुए आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 2025 में मार्च में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के पीछे भी उसका हाथ था। बीएलए ने 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया था। उस घटना में 31 नागरिकों व सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने का फैसला उस वक्त लिया गया है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी यात्रा पर है और उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि 2025 का साल पाकिस्तान के लिए अशांति और हिंसा का साल साबित हुआ है और इन्हीं घटनाओं के केंद्र में रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान के पहाड़ों और रेगिस्तानों से निकलने वाला यह संगठन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दशकों से पल रही नाराजगी और अलगाव की भावना से लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान से क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपनी रफ्तार से सफर जब तय कर रही थी तब यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन को बीच रास्ते में रोक लिया, लगभग 300 यात्रियों को बंधक बना लिया और घंटों तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मासूम यात्री, हथियारबंद हमलावर और चारों ओर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की घेराबंदी। इस घटना का अंत खूनी साबित हुआ और 31 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल भी बताए गए। यह हमला पाकिस्तान के हाल ही के इतिहास में हुई सबसे बड़ी साहसी और भयानक घटनाओं में गिना जाता है। आपको बता दें कि इसके कुछ ही महीने पहले 2024 के आखिरी महीने में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर के पास आत्मघाती हमले किए थे। ग्वादर, जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक की मोती बताते हैं। बीएलए की नज़रों में ये विदेशी नियंत्रण और संसाधनों की लूट का प्रतीक है। इन हमलों में कई बार लोग मारे भी जा चुके हैं और पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी आंतरिक सुरक्षा पर सवालों का सामना करना पड़ता रहा है। बीएलए का घोषित लक्ष्य है बलूचिस्तान की आज़ादी। उनकी नज़र में पाकिस्तान से अलग होकर ही बलूच जनता अपने संसाधनों और भविष्य पर नियंत्रण पा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुद्दा सिर्फ एक प्रांतीय विद्रोह का नहीं बल्कि राष्ट्रीय अखंडता का भी एक गंभीर सवाल बन जाता है। यही वजह है कि सरकार इसे सख्ती से दबाने की कोशिश करती रही है, चाहे इसके लिए सेना, खुफिया एजेंसियां या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत ही क्यों न पड़े। फिलहाल इतना तय है कि बीएलए की गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पैनी नजर रखी जाएगी और कराची से ग्वादर और क्वेटा से पेशावर तक इस संगठन ने जो डर और अस्थिरता पैदा की वह अब सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं बल्कि वैश्विक चिंता बन चुकी है। जब अमेरिकी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तो पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या ये फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया है? क्या अमेरिका बीएलए के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है? लेकिन प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा कि यह कदम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। और इस तरह एक बार फिर दुनिया को यह एहसास हुआ है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा चुनौतियां अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, वे वैश्विक संतुलन और स्थिरता से सीधी जुड़ी हुई हैं। गौरतलब है कि अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय पर सामने आया है जब आसिम मुनीर अमेरिकी दौरे पर है। तो क्या यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया है या क्या अमेरिका अब बीएलए के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहा है? सवाल अब ये भी लगातार उठते जा रहे हैं। बहरहाल इस तरीके की टिप्पणी के बाद अब बीएलए की राह और ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि बीएलए लगातार पाकिस्तान में हमले करता जा रहा है। अब इस पर बीएलए की क्या कुछ टिप्पणी सामने आती है, ये देखने वाला विषय होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।